Good morning everyone. So today we will read topic valency. What is this? It is the combining capacity of an atom. It depends upon the valence electron. वैलेंसी क्या होती है? जो एटम्स किस कैपेसिटी से किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर सकता है उसे आप बोलोगे वैलेंसी. ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं. तो उसके लिए पहले आपको एटॉमिक नंबर उसका लर्न करना पड़ेगा सभी एलिमेंट्स का. तो आप यहाँ देख लो, क्या मैंने यहाँ पे 1 to 20 एटॉमिक नंबर्स लिख दिए हैं. तो सबसे पहले जो एलिमेंट है दैट इज़ हाइड्रोजन. इसका एटॉमिक नंबर 1 है. एटॉमिक मास भी इसका 1 है. जो बॉटम में लिखा है दैट इज़ एटॉमिक नंबर, जो ऊपर लिखा है एटॉमिक मास. उसके बाद नीचे आप देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, ऊपर क्या लिखा है 4, दिस इज़ एटॉमिक मास. लिथियम का 3 एंड देन 7, बेरिलियम 4 एंड देन 9. तो नीचे सभी क्या है? एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर को ही आप इलेक्ट्रॉन्स बोलते हो. ठीक है, यानी जितना इसका एटॉमिक नंबर है वही उसके क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. बट आप इन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसके एटम्स में. ठीक है, तो वो आपको मैं यहाँ बता देती हूँ. आप सभी को पता है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर क्या होता है? ऑर्बिट. ठीक है, इस तरह से शेल होते हैं. शेल और ऑर्बिट एक ही बात होती है और उन सब का एक नाम है. जिसे मैंने क्या बोला, जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट है इसका नाम क्या है? के. सेकंड वाले का एल, थर्ड वाले का एम, फोर्थ वाले का एन. फर्स्ट शेल का नाम क्या है? के, देन एल, एम, एन. ठीक है, सेम जैसे मैंने बोला कि क्लास में आपके पास सामने टीचर खड़ा है, उसके बाद आपके पास 4 बेंचेस हैं. पहले वाले बेंच का नाम क्या है? के. सेकंड का एल, देन एम एंड देन एन. ठीक है, आपने क्या करना है? क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिटिंग देनी है. आप वो स्टूडेंट्स वहाँ बेंचेस पे आकर बैठेंगे, पर वो कैसे बैठेंगे? एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बैठेंगे. भी फर्स्ट बेंच पर मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं? 2. सेकंड पर कितने बैठ सकते हैं? 8. थर्ड पर भी कितने बैठ सकते हैं? 8. ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है. आपके यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है अप टू 4th लेवल तक ही आपको करना है. अब आप यहाँ देखोगे कि जो मैंने बोला हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, यानी एटॉमिक नंबर इसका 1 है. तो आप क्या बोलोगे? न्यूक्लियस के बाहर आपने कितने शेल लगा दिए? 4. ठीक है, तो फर्स्ट वाले बेंच पर कितने आकर बैठ जाएंगे? ओनली 1, क्योंकि एक ही स्टूडेंट था. इलेक्ट्रॉन एक ही है तो मीन्स एक ही स्टूडेंट है ना क्लास में, तो वो फर्स्ट बेंच पे ही आके बैठेगा. सेकंड पे तो नहीं बैठेगा, क्योंकि जब तक पहला नहीं भर जाता आप सेकंड पे नहीं जाओगे. इन द सेम वे आप हीलियम की बात करो तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2. तो फर्स्ट बेंच पर कितने आके बैठेंगे? 2 बैठ सकते हैं. वो सेकंड पे नहीं जाएगा, एक एक करके नहीं बिठाना है, क्योंकि फर्स्ट बेंच पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे बैठ सकते हैं, तो 2 को ही बैठना है. उसके बाद आप लिथियम की बात करते हो तो लिथियम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3. तो फर्स्ट बेंच पे कितने बैठेंगे? 2. सेकंड पर कितने बैठेंगे? 1. टोटल 3 हो गए. भी फर्स्ट पे आपको 3 नहीं बिठाना है. क्यों नहीं बिठाना है? क्योंकि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट बेंच पे 2 ही बैठ सकते, उससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते. तो वो एक स्टूडेंट जो बच गया वो पीछे जाएगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स पीछे जाएगा. इन द सेम वे आप बेरिलियम में देखोगे. ठीक है, पहले पर 2, नेक्स्ट पर 2. बोरोन में टोटल 5 थे, 2 और 3. कार्बन में 2 और 4. आपको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है. बट आप आ जाओ सोडियम पर. सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 11 है, एटॉमिक नंबर इसका 11 है. फर्स्ट बेंच पे कितने बैठेंगे? 2. सेकंड पर 8, थर्ड पर 1. भी फर्स्ट बेंच पे मैक्सिमम 2 बैठ सकते हैं, सेकंड पर मैक्सिमम 8 बैठ सकते हैं. हालांकि बच गए थे टोटल 9. भी 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसमें से पहले बेंच पे 2 बैठ गए, तो कितने बच गए? 9 बच गए ना. तो 9 स्टूडेंट्स सेकंड बेंच पे नहीं बैठेंगे, क्योंकि सेकंड बेंच पे ज़्यादा से ज़्यादा 8 बच्चे बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं. इसीलिए फर्स्ट बेंच पर तो कितने आए? 2. सेकंड पर कितने आए? 8. और थर्ड पर कितने आए? 1. मैग्नीशियम में भी आपको इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है. बट अगर आप देखोगे, आप फिर अब आ जाओ आप सीधा आर्गन पर. ठीक है, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना? 18. पहले पर 2 बैठ गए, अब कितने बच गए? 16. ठीक है, टोटल 18 थे ना. सेकंड पर फिर 8 बैठेंगे. आपको टोटल 16 ऐसे कैसे नहीं बिठाने, क्योंकि सेकंड बेंच की कैपेसिटी कितने की है? 8 की. थर्ड बेंच की कैपेसिटी भी कितने की है? 8 की. तो बचे हुए 8 स्टूडेंट्स वहाँ बैठ जाएंगे. ठीक है, टोटल आपको पूरे कर देने हैं जितने स्टूडेंट्स थे. पोटेशियम में देखो फर्स्ट बेंच पर 8, सेकंड पर 8, थर्ड पर 8. अब
क्योंकि थर्ड पर 8 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, इसीलिए वो फोर्थ में चले जाएंगे। ठीक है, इन द सेम वे आपको कैल्शियम करना है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स। बट इसमें एक वर्ड अब मैं आपको बताती हूँ। वैलेंसी में आपने पढ़ा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मीनिंग होता है? व्हाट इज़ द हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल। भाई इस हाइड्रोजन का सबसे बाहर वाला ऑर्बिट कौन सा है? भी मैंने आपको बोला कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसके बाहर 4 ऑर्बिट है। ठीक है, मैंने 4 ऑर्बिट को लिया। ऑर्बिट्स तो और भी होते हैं बट मैं यहाँ 4 को ले रही हूँ। तो आप ये नहीं बोलोगे आउटरमोस्ट ऑर्बिट 4th वन, क्योंकि इस पर तो कुछ भी नहीं है। आपको वो वाला ऑर्बिट लेना है जिस पे कोई ना कोई बैठा हुआ है। तो इसमें पहला ऑर्बिट ही है जो जिस पर वो बैठा हुआ है। तो इसका सबसे बाहरी यानी सबसे आउटरमोस्ट ऑर्बिट कौन सा हुआ? पहले वाला ही हुआ के। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 1। भी बेंच यानी वो ऑर्बिट का नाम कौन सा हुआ जो सबसे पहले था? के। उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 1। तो यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के केस में पहला ऑर्बिट का नाम, पहले बेंच का नाम क्या है? के। उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 2। अब लिथियम के केस में देखो, अब ये जो है, जो लास्ट वाला भरा हुआ ऑर्बिट है वो एल है। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसके? 1। ठीक है, तो आप किसी को भी देख लो, कार्बन जो है, कार्बन का जो है ऑर्बिट का नाम क्या है? एल। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होती है? जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट जो भरा हुआ है, बाहर वाला जो भरा हुआ है, जितना भी भरा हुआ है, हाफ है, फुल है, जो भी है। ठीक है, तो आप इसी तरह से आपने बाकी सॉल्व कर लेना है। सोडियम में अब आपसे पूछा जाए तो कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। बट कौन सा शेल है? पहले वाला की होता है, दूसरा कौन सा होता है? एल। थर्ड होता है एम। तो ये एम का है। आपसे पूछा जाए बताओ एल्यूमिनियम में कौन से शेल में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आप क्या बोलोगे? के एल एम। तो एम में इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही आप क्या बोलते हो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन लर्न करने हैं सभी के। पोटेशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। क्लियर? So you will have to learn atomic number, atomic mass as well as valence electrons. तो आप इसी टेबल से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लर्न कर सकते हो, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। कैसे? आप यहाँ देख लो, फिर से बता देती हूँ। नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर वाला एटॉमिक मास। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो हैं जो सबसे लास्ट वाले शेल में प्रेजेंट हैं। क्लियर? सो लर्न अप टू दिस। थैंक यू।